सुप्रभात बंधु। सुंदर सुबह के लिए प्रभु को कोटि कोटि नमन प्रणाम धन्यवाद। फिर से हम दानियल से पाठ करेंगे। एक धार्मिक पुरुष था और जैसे कि इस तरह का कहानी हम कहीं पढ़े ही नहीं। ये सत्य है, सत्य से भी परे है, सत्य से भी परे है। समस्त असत्य को छोड़ के सत्य में जब अपने आप को इस तरह से कोई पाता है तो वो साधारण मनुष्य जैसे कि हम आप सबके लिए एक सुखद सुंदर सुसमाचार बन जाता है। और हम लोग पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं अनंत तक, जैसे कि वो समस्त कुछ लिखित था, घटित हो रहा था, समस्त कुछ लिखित था और घटित हो रहा था। उसमें मनन करने के लिए, बैठने के लिए, अपना आसन खोजने के लिए, जैसे कि समस्त कुछ समाहित है। आप सिर्फ बैठो, मनन करो, पढ़ो और उसमें से अपना आसन खोज लो। प्रभु करे ऐसे ही हो सबके साथ। दानियल एक धार्मिक पुरुष था, कल्पना के परे। मैं जितना पढ़ रही थी उतना रो रही थी कि किस तरह से ये संभव है। मनुष्यों के परे, कल्पना के परे किस तरह से संभव है। और प्रभु का आत्मा उसमें था। प्रभु का आत्मा कितना गहराइया के साथ था कि नबूकदनेस्सर जो राजा, वो बारंबार हार मान रहा था, अपने आप को पराजित महसूस कर रहा था, उसके आगे घुटने टेक के। और जो वो हमें क्षमा करे, मन मर्जी था, स्वैराचारी था, क्या था, वो अपना जो साबित करने के लिए जो भी प्रयास कर रहा था समस्त विफल हो रहा था। हमें लगा क्योंकि वो पवित्र आत्मा के साथ उनका कुछ कनेक्शन नहीं था और ईश्वर के बिना कुछ संभव नहीं होता है। हम सबको पता है ऐसा क्या चीज़ है कि ईश्वर समस्त असंभव को संभव कर देते हैं। ऐसा क्या है कि उनके द्वारा संभव नहीं है। गुप्त ज्ञान, समस्त उनमें जो गुप्त ज्ञान है, कल्पना के परे। मैं तो वो जो सारा सपना उनका जो व्याख्या है बारंबार मैं बारंबार पढ़ी। इतना गुप्त ज्ञान है कि मेरे समझ के परे है। लग रहा था हम समझ ही नहीं पा रहे बारंबार किस रीति से उन्होंने व्याख्या किए थे दानियल। हमें बहुत ही अचंभित करने वाला बात है। इतना दिन से मैं वो सपना और उसका जो व्याख्या है मैं पढ़ते जा रही हूँ। कहीं मेरा अपना इंटेलिजेंस, जैसे कि मैं इतना नगण्य हूँ, इतना क्या बोले, अपने आप को मैं वहाँ जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ उस तरह से पाती हूँ। बारंबार मैं वो सारा सपना और किस तरीके से उन्होंने व्याख्या किए, प्रभु का जो ज्ञान, पवित्र आत्मा किस रीति से वहाँ होने से वो गुप्त ज्ञान प्रकट होता है, वो सिर्फ दानियल को ही पता है। हमें तो लगता है ही है कि सिर्फ उन्हीं को पता है। हमें क्षमा करे, हमें लगता है उन्हीं को पता है। हम लोग सब पढ़े, आप भी जानते हैं, ये कॉमन स्टोरी है। कितना सारा फिल्म, बुक और कहाँ ना जाने कहाँ है। हम लोग अपना अपना भावना व्यक्त करते हैं, मनन करते हैं, उसमें ठहरते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। तो वो फ्रेंड लोग जो बंधु, 3 बंधु साथ में वहाँ ले जाया गया और सभा में खाने में बुलाया गया। और उन्होंने तीनों ने बोले कि संकल्प किए कि नहीं,
हम लोग प्रभु के मुताबिक हम लोग का रहन सहन दूसरा है, राजा के मुताबिक हम लोग अपने आप को ढाल नहीं सकते हैं। वेरी सॉरी, मैं जो अपना समझ के मतलब मैं जो समझ रही हूँ उस अनुसार मैं बताने जा रही हूँ कि वो अस्वीकार किए कि नहीं। तो राजा एक है कि पारंपरिक रीति से हम लोग को सबको पता है कि प्रधान है, सबका शासक है, शासक राजा। वो उनका अहंकार, आत्मज्ञान, क्या बोले, उस जैसे कि सबको बर्दाश्त करना पड़ता है और अज्ञान निर्बुद्धिता होते हुए भी आपको सहन करना पड़ता है। और बारंबार जैसे कि भटक जाते हैं और जो सत्य है वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं और गुस्सा बढ़ जाता है। बात यही है, हमें लगता है यही है कि दानियल में इतना सहनशीलता था और वो तीनों बंधु लेके क्या ना क्या असंभव चीज को संभव कर दिए। और राजा का गुस्सा बारंबार जैसे कि समस्त प्रकोप उन लोगों के ऊपर ही पड़ रहा था। तो मैं इतना बड़ा संपूर्ण चीज़ तो यहाँ जैसे कि शुरू करेंगे तो वीडियो छोटा होते जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि ये परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुरु और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरे धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझ से मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। आमीन। धन्य है दानियल और ईश्वरीय बुद्धि। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य ऐसे ही हो जैसे उन्होंने बोले, उससे भी ज़्यादा करके हो। सत्य मेरा प्रार्थना अभी इस क्षण यही है। राजा को सपनों और उसके अर्थ का बताया जाना, किस रीति से उन्होंने सपनों और उसके अर्थ को बताते जा रहे थे। राजा का दानियल का सम्मान, सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश, दानियल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप। दानियल के साथियों का भत्ते में डाला जाना, दानियल के साथियों का सम्मान, नबूकदनेस्सर का दूसरा सपना, दानियल के द्वारा सपना का अर्थ बताया जाना। यहाँ मैं बोलना चाहूँगी, जिस रीति से मैं बताते जा रही हूँ, ऊपर वाला शायद ही उस रीति से उनका मनोस्तर बहुत उम्दा था। राजा है, उन पर ईश्वर ज़्यादा करके कुछ आशा करते हैं। हम लोग जिस रीति से मनुष्य व्याख्या करते हैं, शायद ही ऊपर वाला कुछ अलग आशा करते हैं। वो एक क्या बताए, अच्छा पोजीशन, शक्ति शासक थे, बड़ा राजा। सोचिए, राजा हम लोग बोलते हैं, बचपन में राजा हम लोग सपना देखना शुरू कर देते थे, राजा है। तो राजा के ऊपर जैसे कि कहानी पढ़ते हम लोग साधारण मनुष्य को गुस्सा आता है। शायद ही ईश्वर ऊपर से उस रीति से नहीं थे।
जब भी प्रभु गाइड उनको सहायता तो मिला, ये समग्र चित्र में आपको क्या मिला? दानियल एक सहायक मिला, तीनों फ्रेंड है सहायक मिला, सपना दिखाते जा रहे थे, ईश्वरी थे, इतना वो रेयर वैल्यूएबल सब अनोखा सपना था, उन्होंने कुछ नहीं समझ पा रहे थे, दानियल हेल्प किया क्योंकि वो ईश्वर का एक सच्चा बंदा था, एकदम क्लोज टू गॉड। तो बारंबार ये सपना देखना, उसका व्याख्या करना सब दानियल पे सौंप दिया गया और गुस्सा भड़क रहा था। बहुत कुछ गुनाह किए, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हुआ, जैसे कहानी के थ्रू हम लोग राजा के जो कैरेक्टर है उन पे हम लोग गुस्सा करने लगेंगे। मानिए आप एक सीरियल देख रहे, बुक पढ़ रहे, रियलिटी में एक कहीं फिल्म सोचिए, तो गुस्सा किस पे आएगा? हम लोग उन्हीं पे आएगा। लेकिन ईश्वर ऐसा है, कल्पना के परे है। अभी कुछ देर भी आया था, अभी आया कि ईश्वर क्या है, अब हम लोग अभी सोच ही नहीं सकते। ईश्वर परमेश्वर जो पवित्र आत्मा देते हैं, स्पिरिट आप में डालते हैं, एक बहता हुआ पानी तरह बहने लगता है, एक फ्लो में आप होते हो, सारा सहायता आप में डाल दिया जाता है, जैसे कि आप नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली है। सारा नॉकिंग ये इनको भी पड़ रहा था, जे तुम इसमें से बिछड़ा हुआ नहीं हो, तुमको भी मदद मिल रहा है। आप सोचो, राज्य आपका है, साम्राज्य आपका है, सपना आपका है, सारा कुछ है। सपना कौन दिखाए थे? ईश्वर ने, प्रभु ने, परमेश्वर ने। तो कैसे हो सकता है कि तुम बिछड़ा हुआ? तुम इसी में हो, समस्त तो इंक्लूडेड है, परमेश्वर छोड़ के कोई नहीं है। परमेश्वर किन्हीं पर ज़्यादा और किन पर कम नहीं है। मदद आया एक प्रभु के बंदा के थ्रू, किन पे? जो प्रभु का बंदा था ही नहीं। आप सोचो कहानी कैसे टर्निंग में कैसे कैसे मोड़ लेता है। कोटि कोटि नमन प्रणाम, धन्यवाद जो हमें इस तरीके से थर्ड आज आया मनन करने के लिए, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि नमन प्रणाम, धन्यवाद। अगर आगे नहीं आया उसके लिए हमें क्षमा करो प्रभु। तो दानियल अपना तो वो तो क्या बताए, उनका तो क्या कहना, हम तो उनका व्याख्या कर ही नहीं सकते हैं। सपना का अर्थ वो बताते जा रहा था। एक जगह में परमेश्वर का स्तुतिगान नबूकदनेस्सर कैसे किए हैं। उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और उस स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपने ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कर सकता, तूने यह क्या किया है। तो बुद्धि ईश्वर से है। सपना मिल रहा था, ईश्वर उन्हीं पे सपना डाल रहे थे। कुछ आशा है, भरोसा है, नॉक नॉक ईश्वर से हो रहा था, उन्होंने समझ नहीं पा रहे थे। दानियल सारा चीज़ समझा दिया और कभी कभी जैसे कि वो स्वभाव अनुसार वो शासक थे, कभी गुस्सा, पनिशमेंट, ये अत्याचार, ऐसे वो राजकीय राजकार्य हम लोग तो जानते हैं कैसे कैसे चलता है, वो सब चल रहा था। और कभी बहुत ही जैसे कि एक सपना का जब क्लैरिफिकेशन मिल गया, व्याख्या मिल गया, बहुत ही खुश हो के तुमको ये पोस्ट देना है, ये गिफ्ट देना है, ऐसे करना है, ऐसे डिक्लेरेशन। फिर बहकाने वाले का भी कमी नहीं था, बहकाने वाले का भी लेख का अर्थ बताया जाना। एक जगह में वो उंगली से देखिए, जैसे क्या बताए, दीवार पर लिखा गया लेख, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और
रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वो लाए गए, और राजा, प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वे दाखमधु पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की कोई उंगलियां निकलकर दीवार के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोर ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तंत्रियों, कसदियों और अनुभवी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वो लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयतुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आए और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे और अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा है, और उसमें पवित्र ईश्वरियों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहरा है, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मज्ञान और प्रवीणता और सपनों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया गया है और वो इसका अर्थ बताएगा। लेख का अर्थ बताया जाना, ये आप जरूर पढ़िएगा। आप पे मैं भरोसा करने के लिए छोड़ रही हूँ। दानियल सिंह की माद में, कैसे देखिए वहाँ क्यों डाल दिया गया। बहुत ही लंबा। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उस गान को अर्थ ना समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू ये लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र, तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वो दूसरे को दे। वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बढ़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वो चाहता उसे वो घात करता था, और जिसको वो चाहता उसे वो जीवित रखता था। जिसे वो चाहता उसे वो ऊंचा पद देता था, और जिसको वो चाहता उसे वो गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, वहां तक कि वो अभिमान करने लगा, तब वो अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वो मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वो बैलों के समान घास चढ़ता और उसके शरीर आकाश की ओस से भीगा
करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और वो सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्रों मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और दरानियों और रखलियों समेत तूने उसमें दाख मधु पिया, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते हैं उसकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके बस में तेरा सब चलना फिरना है, जिसका सम्मान तूने नहीं है, उनका सम्मान तूने नहीं किया, तभी वो हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया और ये शब्द लिखे गए। जो शब्द लिखे गए वे है मैंने, मने, तकेल और उपसिन। इस लेख का वो अर्थ है मैंने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। पर इस अर्थात तेरा राज्य बांट कर मादियों और फरसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्षों का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। दानियल को सिंहों की माद में, और कैसे वहाँ से प्रभु उनका जो एंजल्स लोग परी लोग किस रीति से उनको मदद किए कि ये हिंस्र पशु भी हार मान गया, प्रभु के बस में आ गया, और उनको जो दानियल को बचा लिया गया, प्रभु का आत्मा उसमें था। और ये भी हम लोग जानते हैं कि किस रीति से अग्नि में वहाँ पहले जो था वेरी सॉरी फ्रेंड लोग को डाल दिया गया था, वहाँ से ईश्वर ने बचाया, वो भी कहानी हम लोग जानते हैं। पूरा जो चैप्टर पूरा एक साथ इस रीति से सॉरी बारंबार हम क्षमा मांगते हैं, इस रीति से पढ़ते पढ़ते लगता है कि क्या पढ़ूँ और क्या छोड़ूँ, क्योंकि कोई छोड़ने लायक कोई चीज़ है ही नहीं। एक एक वर्ड में ठहरना है, थोड़ा 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 करके। और जैसे कि मैं थोड़ा सा भावुक हो गई कि इसमें से क्या हमें मिला, और मैं मतलब समझने लग गई, और हमें लगा कि क्या हमें आभास मिला किस रीति से मैं थोड़ा सा बात कर सकूं, तो कुछ ना कुछ मैं जोड़ जाड़ के इस रीति से व्यक्त की। बारंबार हमें दानियल में मैं आ जाती हूँ और लगता है कि यही नया सुबह है। खुदा करे ऐसे है जो हमसे मिस्टेक हुआ, भूल हुआ, वो प्रभु सुधार ले। सबके दिलो दिमाग में ईश्वर राज करे। आप नए रीति से पढ़ो और जानो मानो, आपका व्याख्या हमसे ऊंचा हो, हम आपका व्याख्या सुने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती।